हेलो, वेलकम टू द कैफे आईएएस। और आज के फोर्थ लेक्चर में हम बात करेंगे बुद्धिज्म को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के कगार पर हम पहुंच चुके हैं। और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा कौन कौन सी है, मेन मुद्रा कौन सी है, बुद्धिज्म की आर्ट की, बुद्धिस्ट आर्ट की टर्म्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, सिंबल्स क्या हैं, बोधिसत्व कौन कौन से तरह के हैं, वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे, उनके मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं बोधिसत्व होता क्या है। बोधिसत्व मैं पिछले कई लेक्चर में आपको बताता आ रहा हूं कि बोधिसत्व ऐसे किसी भी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो बुद्धता यानी आत्मज्ञान, सेल्वेशन, निब्बाना प्राप्त करने का उसका इंटेंशन हो, कैपेबिलिटी हो, और ऑलमोस्ट वो अचीव कर भी सकता है, लेकिन उसने अपना डिले कर रखा है क्योंकि वो बाकी और लोगों की जो ह्यूमन फॉर्म में रह के और लोगों की सफरिंग को एलिमिनेट कर सके और उनको निब्बाना प्राप्त करने में हेल्प कर सके। तो बोधिसत्व ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बोधिसत्व बहुत सारे बोधिसत्व माने गए हैं, स्पेशली महायान सबसेक्ट में। तो बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं तो बोधिसत्व कौन कौन से हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखो, बुद्धा की डेथ के बाद अगले जो बुद्ध जन्म लेंगे, जो कि महायान मानता है रीइंकार्नेशन में, थेरावादा तो बिल्कुल नहीं मानता कि बुद्धा विल बी रीबॉर्न, इंटेलेक्चुअल बुद्धा। वो बुद्धा को क्या मानता है, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग थे जो कि रीबॉर्न नहीं हो सकते, जबकि महायान मानता है कि फ्यूचर में बुद्धा रीइंकारनेट होंगे, रिलेटेड वो सिमिलर टू द रीइंकारनेशन ऑफ इन हिंदुइज्म। तो महायान के बोधिसत्व में ये माने जाते हैं मेनली। तो मैत्रेय की जब हम बात कर रहा हूँ, एक बुद्धिसत्व का नाम है, वन इज मैत्रेय। मैत्रेय को माना जाता है कि ये फ्यूचर बुद्धा, यानी बुद्धिज्म की डेथ के बाद जो अगले बोधिसत्व आएंगे वो होंगे फ्यूचर बुद्धा, वो उनका नाम होगा मैत्रेय। ठीक है, इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है अजीत बोधिसत्व, यानी मैत्रेय अजीत बोधिसत्व एक ही है, फ्यूचर बुद्धा। ठीक है, अब दूसरे बुद्धा को माना जाता है सामंत भद्र। ठीक है, सामंत भद्र बुद्धा माने जाते हैं यूनिवर्सल बोधिसत्व, और इनको एसोसिएट किया जाता है मेडिटेशन के साथ। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद रख लो। अब आते हैं वज्रपाणी। ठीक है, वज्र का मतलब पावर हो गया। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स द बोधिसत्व वज्रपाणी, वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं, पावर को और फोर्सफुल एनर्जी को, यानी थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट मतलब पावर, इट डिपिक्ट्स पावर। तो वज्रपाणी रिप्रेजेंट्स द पावर एंड फोर्सफुल एनर्जी। ठीक है, अलॉन्ग विद द मंजूश्री एंड अवलोकितेश्वरा, जो दो और बोधिसत्व हैं, इन तीनों को मिला के कहते हैं हम कि ये 3 प्रोटेक्टिव डाइटीज हैं बुद्धा के अराउंड। तो पहले 3 प्रोटेक्टिव डाइटीज कौन कौन से हैं, वज्रपाणी जो कि पावर और फोर्सफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे हैं पद्मपाणी जिनको अवलोकितेश्वरा भी कहते हैं या लोकेश्वरा भी कहते हैं। ठीक है, वो होते हैं इनफाइनाइट कंपैशन के बुद्धा। पहले हो गए वज्रपाणी, दूसरे हो गए पद्मपाणी, एक पावर के, दूसरे कंपैशन के। पद्मपाणी के और नाम क्या है जो हमने अभी बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। इस पद्मपाणी को कहते हैं अवलोकितेश्वर या लोकेश्वर। ये बड़े काइंड हार्टेड बुद्धिसत्व माने जाते हैं, कंपैशन वाले। अब इसके बाद बात आती है मंजूश्री की। मंजूश्री है बोधिसत्व ऑफ विजडम एंड इनसाइट। तो मंजूश्री, पद्मपाणी, वज्रपाणी, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं ये हैं 3 प्रोटेक्टिव डाइटीज ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अदर बोधिसत्व। उनका नाम है क्षतिगर्भ। क्षतिगर्भ का मतलब होता है कि वो उस बोधिसत्व को कहते हैं कि जैसे मैत्रेय और जो फ्यूचर बुद्धा हैं और उनके और बुद्धा की डेथ, इस ड्यूरेशन के बीच में जो भी लोग सफरिंग हैं, मतलब उनको सफ़र कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों से, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, द पीपल हु आर डाइंग और उस संसार के चक्र में फंसे हुए हैं, तो क्षतिगर्भ वो वाले बोधिसत्व हैं, उन लोगों का उद्धार करेगा, उन लोगों को निर्वाणा प्राप्त करने में हेल्प करेगा। तो बुद्धा की डेथ और जो फ्यूचर बुद्धा हैं, मैत्रेय हैं, उनके बीच में उन लोगों की मदद करने के लिए जो बोधिसत्व होंगे वो होंगे क्षतिगर्भ। ठीक है, क्षतिगर्भ। अब बात करते हैं सदा परिभूत। ठीक है, ये बोधिसत्व को कहते हैं हम कि नेवर डिस्पैरेजिंग स्पिरिट, यानी कि ऐसी स्पिरिट है इनकी, ऐसे बोधिसत्व हैं जो किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, किसी को बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, सबको इक्वल मानते हैं और सबको इक्वली निर्वाणा के लिए प्रमोट करते हैं। तो ये वाले बोधिसत्व कौन से हैं, सदा परिभूता, जिनकी इट मैनिफेस्ट द नेवर डिस्पैरेजिंग स्पिरिट। मंजूश्री के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। ठीक है, एक और आता है आकाश गर्भ। ठीक है,
आकाश गर्भ का मतलब है इनको क्षति गर्भ जो हमने बात की थी उनका ट्विन ब्रदर माना जाता है और इनको स्पेस की तरह बाउंडलेस माना जाता है, इनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो आकाश गर्भ। इसके अलावा एक और है जे है अमिताभ। अमिताभ को हेवन का बोधिसत्व माना जाता है। और एक है सर्व निवारण विषकंभिन, सर्व निवारण विषकंभिन। तो ये बोधिसत्व क्या करते हैं कि आपके निर्वाणा की पाथ में जो भी रॉन्ग डूइंग्स हैं या भी जो भी व्यवधान आ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, वो इंटरनल हों या एक्सटर्नल हों, उनको दूर करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे, जिससे जो पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट है लोगों का बहुत आसान हो जाए, ठीक है। तो वो कौन से हैं? सर्व निर्वाणा विषकंभिन। तो ये थोड़े से एक बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, तो फर्स्ट ग्लांस में हो सकता है थोड़े कंफ्यूजिंग लगे, ठीक है। तो सारे बोधिसत्व हैं, लेकिन इसमें आप ये याद रखना जो मैत्रेय हैं वो फ्यूचर बुद्धा हैं, ठीक है। यानी कि बुद्धा की डेथ हो गई, उसके बाद नेक्स्ट रीइंकार्नेशन उनका मैत्रेय में होगा। बाकी बोधिसत्व हमने पढ़ भी लिए हैं। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जो हमने फैमिली प्रोटेक्टर डायटी पढ़े थे वो देख लिए थे, मंजूश्री और अवलोकितेश्वरा और वज्रपाणी, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं शाक्यमुनि ट्रिनिटी। शाक्यमुनि किनको कहा जाता है? शाक्यमुनि तथागत बुद्ध को कहा जाता है। तो अलॉन्ग विद गौतम बुद्धा इफ वी इंक्लूड मंजूश्री एंड सामंतभद्र, मंजूश्री कौन से बोधिसत्व थे? विजडम और इनसाइट के, और सामंतभद्र यूनिवर्सल बोधिसत्व थे मेडिटेशन के। तो इनको बुद्धा के साथ इंक्लूड करते हैं, तो ये बनती है शाक्यमुनि ट्रिनिटी। तो ये बेसिक टर्म है, आप इनको याद रखना। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं और उनके मीनिंग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक पाली में टर्म आती है परिव्राजक, और इसको हम हिंदी में कहते हैं परिव्राजक, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसका मतलब होता है वांडरर, यानी कि जो भटकता रहता है, सीकर जो ढूंढता रहता है, क्या? ट्रुथ। सो इट इज ए सीकर ऑफ ट्रुथ, जो किसी एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहता, वो सत्य की खोज में अलग अलग प्लेसेस पे जाता रहता है, दैट इज परिव्राजक। दूसरे होते हैं अरहत, जिसको हमने डिटेल में अभी समझ ही लिया था, पिछले लेक्चर में समझा था। उसका मतलब होता है लिबरेटेड बीइंग, जिनको सैल्वेशन मिल चुका है, वो एग्जिस्टेंस के ट्रू नेचर को जान चुके हैं, यानी निर्वाणा उनको एक्सपीरियंस प्राप्त हो चुका है। निर्वाणा क्या है? कि जो सुप्रीम ब्लिस की जो स्टेट है, एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको कहते हैं निर्वाणा। शील, लेट्स टॉक अबाउट शील। शील का मतलब होता है यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द मोरालिटी। तो इसमें आपकी 3 चीजें आती हैं, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, यानी कि स्पीच में आप बोल ठीक रहे हैं, किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं। दूसरा आपका कॉन्डक्ट है, आपके एक्शंस बिल्कुल ठीक हैं। तीसरा आपका लिवलीहुड, यानी किसी को अगेन वही मोरालिटी से आप अच्छे काम कर रहे हैं। तो स्पीच, कंडक्ट एंड लिवलीहुड की जो होने चाहिए आपके ठीक तरीके से होने चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट द मोरालिटी। तो शील का मतलब हो गया ये। अब आते हैं हम श्रमण। श्रमण को आप श्रमिक से याद कर सकते हैं, यानी कि जो हायर पर्पस के लिए, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए अपने आप को लेबर करता है, अपने आप पे वर्क हार्ड, काफ़ी हार्ड वर्क करता है, और फॉर एग्जांपल बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहा है। लाइफस्टाइल उसकी एक तपस्वी जैसी, यानी एस्थेटिक जैसी है, ठीक है। सेल्फ डिनाइंग बिहेवियर है उसका, यानी लग्जरी को वो ना कह रहा है, बेसिक कंफर्ट में रह रहा है, और स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज़ हैं, रूल्स हैं, उन पर फोकस कर रहा है। तो श्रमण एक तरह से प्रीस्ट के फंक्शन हो गए बुद्धिज्म में। तो प्रीस्ट ऑफ हाई ऑर्डर होते हैं एक तरह से श्रमण, जो इस तरह के काम करते हैं, श्रमण हो गए। अब आती हैं उपसंपदा। अब देखिए, किसी कैंडिडेट को अपने सेक्ट में लेना है, अपने ग्रुप में लेना है, तो उसके लिए कुछ राइट्स एंड रिचुअल्स होती हैं, यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग दोज राइट्स एंड रिचुअल you will be accepted to our sect or to our group, and then you will be authorized to undertake the life of a तपस्वी, यानी to undertake ascetic life। तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, जिससे आप एक ascetic लाइफ जी सकें, उसके लिए आपको अंगीकार करने के लिए, आपको स्वीकार करने के लिए, आपको ऑर्डिनेट करने के लिए अपने ग्रुप में देर आर सम राइट्स एंड रिचुअल्स, उनको कहा गया उपसंपदा। अब नेक्स्ट टर्म है वस्सा। वस्सा एक तरह से 3 महीने की एनुअल रिट्रीट
इसको बोल सकते हैं, यानी कि मानसून मंथ जुलाई से अक्टूबर में कभी भी ये 3 महीने की एनुअल रिट्रीट हो सकती है, जिसको थेरावादा को बिलीवर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो थेरावादा बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं या मानते हैं, तो उनको एक मॉन्क की लाइफ कैसी होती है उसको एक्सपीरियंस कराने के लिए फॉर ए टेम्पररी पीरियड ऑफ 3 मंथ उनको अवसर दिया जाता है। तो ये 3 मंथ की एनुअल रिट्रीट को कहते हैं वत्स। ठीक है, अब आते हैं पवारना। पवारना को का मतलब ये होता है कि जो वत्स वाला हमने बताया था, जब वत्स खत्म होता है वो खत्म होता है पूर्णिमा को, यानी फुल मून ऑफ लूनर मंथ। तो पूर्णिमा के दिन जब ये वत्स वाला जो एनुअल रिट्रीट है एंड होता है, तब एक लोग असेंबल होते हैं, एक असेंबली होती है जहाँ पे वो कन्फेस करते हैं, डिस्कस करते हैं कई चीज़ों के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए होते हैं, माने होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं पवर्णा। राइट, नेक्स्ट टर्म इज ओपोस्थ। ओपोस्थ का क्या मतलब होता है? ये बुद्धिस्ट डे है ऑब्जर्वेंस का, यानी कि किसी स्पेसिफिक डे पे जब किसी को याद किया जाए, किसी पर्टिकुलर थिंग को हम प्रे करें या फिर प्रीच करें, उसको पढ़ें, उसके बारे में अवेयर रहें या उसको सेलिब्रेट करें किसी डे या इवेंट को, उसको कहते हैं डे ऑफ ऑब्जर्वेंस। तो इट इज़ ए ओपोस्टा इज अ बुद्धिस्ट डे ऑफ ऑब्जर्वेंस। ठीक है, अब बुद्ध ने इसका पर्पस क्या रखा था? बुद्धा ने कहा था कि ओपोस्टा डे का पर्पस क्या है कि आपका माइंड जो अपवित्र हो गया है डिफरेंट डिस्ट्रैक्शन से, उसको क्लीन करना है, इसका एम है, जिससे क्या रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? इनर काम, एंजॉय। ठीक है, अब एक और है पोशादा। पोशादा का मतलब क्या होता है? रिस्टोरेशन ऑफ वोज, यानी प्रतिज्ञा संकल्प का रिस्टोरेशन, और समटाइम्स इट्स ए डे ऑफ फास्टिंग। पोशादा का मतलब, ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब देखिए सिंबल्स की बात कर लेते हैं। सिंबल्स की जब हम बात करते हैं तो मेनली आपको 6 चीज़ें याद रखनी है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, देखो बुद्धिज्म के जो पूरी लाइफ है उससे रिलेटेड है। पहला है जति, जिसको हम कहते हैं बर्थ। बर्थ किससे रिलेटेड है? उसको किससे सिंबलाइज किया जाता है? लोटस और बुल से। ठीक है, दूसरा है जब 29 ईयर्स की एज में वो सब कुछ त्याग के निकल गए थे, ग्रेट रिनंसिएशन जिसको कहते हैं, हमने डिस्कस किया था डिटेल में। महाभिनिष्क्रमण, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हॉर्स से। निर्वाणा, ठीक है, निर्वाणा या संबोधि भी कहते हैं, एनलाइटनमेंट, इसको कहते हैं, सिंबलाइज करते हैं बोधि ट्री से। इसके बाद उन्होंने पहला सरमन दिया था, उपदेश दिया था, तो धर्मचक्र परिवर्तन वाला जो इवेंट था उसको किससे सिंबलाइज करते हैं? व्हील। और जब उनकी डेथ हुई थी, दैट इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण, उसको किससे सिंबलाइज करते हैं? स्तूप या फुटप्रिंट से। ठीक है, एक 6th और आता है, वो है अवक्रांति, यानी कि कॉन्सेप्शन और डिसेंट। यानी ये माना जाता है कि जो उनकी जो फॉस्टर मदर थी, फॉस्टर मदर कौन थी? जो हमने बात की थी, महामाया। उनकी डेथ के बाद वो एक हेवन में चली गई जिसका नाम था तुसीत हेवन, जहाँ पे अलॉन्ग विद द अदर गॉड्स, जो टोटल मिला के होते थे 33 गॉड्स। ठीक है, तो उन गॉड्स के साथ रह रही थी महामाया तुसीत हेवन में। तो उनको उपदेश देने के लिए, उन सारे गॉड्स को उपदेश देने के लिए, क्योंकि उनकी फॉस्टर मदर थी, तो टू रीपे काइंडनेस ऑफ फॉस्टर मदर महामाया, बुद्धा क्या किया? तुसीत हेवन में गए 3 महीने के लिए उन सारे गॉड्स को उपदेश देने के लिए। और 3 महीने बाद उपदेश दे के जो आए तो उसको कहा गया बुद्धा डिसेंट्स। इसी को सिंबलाइज किया जाता है व्हाइट एलिफेंट के द्वारा, कि उस टाइम पे अवक्रांति कहते हैं इसको, जब बुद्धा तुसीत हेवन से वापस लौटे थे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक सिंबल। अब हम मुद्रास के बारे में बात कर लेते हैं क्विकली। और मुद्रास देखिए बहुत सारी हैं, लेकिन जो बुद्धा आर्ट में जो मुद्रा की बात करते हैं तो वो मोनली 5 मुद्रा के बारे में बात करते हैं। मुद्रास क्या है पहले ये समझ लेते हैं, बेसिक मतलब क्या है मुद्रास का। मुद्रा एक नॉर्म वर्बल तरीका है कम्युनिकेट करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। थ्रू व्हाट? थ्रू फिंगर की जो आपकी पोस्चर्स हैं, हैंड के जेस्चर्स हैं, हैंड की पोजीशंस हैं, यानी ठीक है, तो ये नॉन वर्बल तरीके का एक कम्युनिकेशन है। जनरली जो मॉन्क्स होते हैं अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज में इसको यूज करते हैं, इन मुद्रास को, मेडिटेशन के टाइम, कॉन्सेंट्रेशन के टाइम, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि इन मुद्राओं के करने से ऐसी फोर्सेस जनरेट होंगी जिससे जो डायटी के सामने कर रहे हैं
और उसकी फोर्सेस इन्वोक हो जाएंगी, उससे उनके एनलाइटनमेंट में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, जो सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी सी और स्ट्रेंथन होंगी। तो ये मुद्रा उनको एनलाइटनमेंट में हेल्प करेंगी, वो ये बिलीव करते हैं। तो मुद्रा के बेसिक्स ये है। अब देख लेते हैं कौन सी 5 इंपॉर्टेंट मुद्राएं हैं जो बुद्धिस्ट आर्ट में। पहली है धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा हमने बात की थी कि सारनाथ के डियर पार्क में जब एनलाइटनमेंट हो गया था ना, उसके बाद सारनाथ के डियर पार्क में उन्होंने पहला उपदेश दिया था अपने शिष्यों को, फर्स्ट sermon दिया था। अब इस पूरी घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र, ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन। अब धर्मचक्र परिवर्तन, एक सेकंड के, हाँ, धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि इसमें क्या हुआ कि जो व्हील ऑफ धर्मा को टीचिंग के थ्रू, जो व्हील ऑफ धर्मा था उसको आपने मोशन में ला दिया, तभी तो इसको कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। तो इसी चीज को डिपिक्ट करती है ये धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा क्या होती है कि आपकी जो दोनों हाथों की थंब है और इंडेक्स फिंगर है, वो उनकी टिप को आपको ज्वाइंट करके सर्कल बनाना है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो मेटाफिजिकल टर्म्स में इसको हम कह सकते हैं, मेटाफिजिक्स क्या होता है पहले लेक्चर में डिटेल में मैंने आपको बताया। तो मेटाफिजिकल टर्म में इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ यूनियन ऑफ योर एक्टिविटी और मेथड्स एंड विजडम। तो विजडम और आपकी एक्टिविटीज़ का या मेथड्स का ये यूनियन माना जाता है। तो धर्मचक्र मुद्रा के बारे में हमने जान लिया। अब इसके बारे में एक चीज़ और देखो, ये क्या कन्वे करती है? ये कन्वे करती है कि हमें रियलिटी की विजडम आ रही है और जो माया है यानी कि जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, वो धीरे धीरे डिस्पेल हो रही है, वो एलिमिनेट हो रही है। तो इस मुद्रा ये सिंबलाइज करती है, ठीक है। अब इस मुद्रा को जो पहले ध्यानी बुद्धा माने जाते हैं, वैरोचना, तो उनको डिपिक्ट किया गया है इस मुद्रा में। ध्यान रखना, पहले ध्यानी बुद्धा वैरोचना को ये धर्मचक्र मुद्रा में डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड मुद्रा, दैट इज भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि का मतलब अर्थ है, स्पर्श का मतलब टच। तो आप ये देख रहे हैं भूमि को स्पर्श करते हुए हाथ, देखिए पाम आपकी अपसाइड डाउन है, यानी कि पाम फेस किसको कर रही है? आपकी नी को फेस कर रही है, यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो इसको कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, टचिंग द अर्थ। इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? ट्विन अर्थ विटनेस मुद्रा, अर्थ विटनेस। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, जब बुद्धा बोधि ट्री के नीचे मेडिटेट कर रहे थे, तो उनके मेडिटेशन में, जो ट्रुथ पे मेडिटेट कर रहे थे, उसके मेडिटेशन में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे थे, जिसका प्राइम जो रिस्पॉन्सिबल कौन था उन्हें ऑब्स्ट्रक्शन के लिए? एक डीमन, एक डिस्ट्रैक्टिंग फोर्स जिसका नाम था मारा। अब उस मारा को उन्होंने ओवरकम किया और एनलाइटनमेंट उनको हुआ, बुद्धा को। और इस पूरे प्रोसेस को विटनेस करने के लिए जब उनको निर्वाणा प्राप्त हो रहा था, तो बुद्धा ने समन किया एक अर्थ गॉडेस को जिसका नाम था स्थवरा। तो स्थवरा को विटनेस किया, तो इसलिए इस मुद्रा का नाम पड़ गया अर्थ विटनेस, यानी भूमि को स्पर्श करते उन्होंने उसको समन किया, स्थावरा अर्थ गॉडेस को, दैट विटनेस माई विक्ट्री ओवर मारा एंड एनलाइटनमेंट, ठीक है, इसको विटनेस करने के लिए। तो ये हो गई आपकी भूमि स्पर्श मुद्रा। और भूमि स्पर्श मुद्रा है, सिंबॉलिक है कि आप जो वर्ल्डली ट्रैपिंग्स हैं उनसे आप मुक्त हो रहे हो। और इसको कौन डिपिक्ट करता है? जो सेकंड ध्यानी बुद्धा हैं, अक्षोभ्य, ये देखो अब मैंने दिए गए AKSHOBHY, अक्षोभ्य। तो ये सेकंड ध्यानी बुद्धा है, इनको डिपिक्ट किया जाता है इस मुद्रा में। किस मुद्रा में? भूमि स्पर्श मुद्रा में। तीसरी मुद्रा देखें, वरद मुद्रा। वरद मुद्रा में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हाथ स्ट्रेच आपके होके पाम आपकी बाहर होगी, ये देखिए ये होगी आपकी वरद मुद्रा। वरद मुद्रा सिंबलाइज करती है चैरिटी को, यानी बून ग्रांटिंग को, चैरिटी को, कंपैशन को। वरद मुद्रा ये सिंबलाइज करती है। और इसमें जो एक्सटेंडेड फिंगर है आपकी, यानी 4 फिंगर और एक थंब है, वो सिंबलाइज किसको करते हैं? 5 परफेक्शंस को सिंबलाइज करते हैं, जेनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट एंड मेडिटेशन। जेनरोसिटी यानी आप उदार हैं, मोरालिटी यानी नैतिक है, पेशेंस आप में धैर्य है, तीसरा आप एफर्ट कर रहे हैं एनलाइटनमेंट के लिए, और पांचवा है कि मेडिटेट, आप कॉन्सेंट्रेशन में बिलीव करते हैं और आप उसको अच्छे से कर रहे हैं। तो इसमें आपका परफेक्शन हो गया है। तो इसको दिखाती है मुद्रा।
बहुत डिटेल में आपको याद नहीं हो ना कि क्या सिंबल है इनका, कोई जरूरी नहीं है कि आपको याद रहे, पर वरद मुद्रा किसको सिंबलाइज करती है वो याद कर लेना, और कौन से ध्यानी बुद्धा इसको डिपिक्ट करते हैं वो ध्यान रख लेना। तो किसको सिंबलाइज कर रही है, ये वाली चैरिटी, कंपैशन एंड बून ग्रांटिंग। और जो रत्न संभव है, थर्ड ध्यानी बुद्धा है, वो डिस्प्ले करते हैं इस मुद्रा को। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, जनरली जो अभय मुद्रा के साथ इसको डिपिक्ट किया जाता है। अभय मुद्रा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अभय मुद्रा जो एक हाथ ऊंचा करके जैसे बताते हैं, वो मैं आपको फिर से बताऊंगा थोड़ी देर में अभय मुद्रा क्या है। तो अभय मुद्रा के साथ वरद मुद्रा को डिपिक्ट किया जाता है, और इस कॉम्बिनेशन को यानी अभय या वरद मुद्रा के कॉम्बिनेशन को जापान में सेगन सैमुइन या फिर योगन सैमुई इनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। वो मुद्रा है, एक सेकेंड में बताता हूँ कि 3 मुद्राएं हो गई, और नाउ नेक्स्ट फोर्थ मुद्रा इज ध्यान मुद्रा। ठीक है, ध्यान मुद्रा में क्या होता है, ध्यान मुद्रा का इसको योग मुद्रा भी कहा जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान मुद्रा का मतलब है मेडिटेशन, यानी आप गुड लॉज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जिससे आपका स्पिरिचुअल परफेक्शन अटेन हो जाए, आपको निर्वाणा मिल जाए। तो ध्यान इज रिलेटेड टू द मेडिटेशन। ठीक है, और इसको कौन डिस्प्ले करता है, डिपिक्ट करता है, ये फोर्थ ध्यानी बुद्धा है जिनको कहते हैं अमिताभ, जिसके बारे में हमने बात की थी। अमिताभ इज रिलेटेड टू मेडिटेशन। तो ध्यान मुद्रा की जो हम बात करेंगे तो इट इज डिपिक्टेड बाय द फोर्थ ध्यानी बुद्धा अमिताभ, जिनको अमितायु भी कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान मुद्रा किस चीज़ में हेल्प करती है आपको, कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको विजडम अटेन करने में, विजडम के परफेक्शन में हेल्प करती है, तो जिससे आप वाइज बन जाए। तो ये हो गई ध्यान मुद्रा। नाउ टॉक अबाउट द अभय मुद्रा, जो वरद मुद्रा के साथ जनरली हमने बात की थी। अभय मुद्रा क्या होती है, पहले आप ये वाला फिगर देखें अभय मुद्रा का। दिस इज अभय मुद्रा। संस्कृत में अभय का मतलब है फियरलेसनेस, तो इसका मतलब है प्रोटेक्शन, पीस, फ्रेंडशिप, इनको डिनोट करती है। तो इट डिनोट्स द डिस्पेलिंग ऑफ फियर। ठीक है, फियर को एलिमिनेट करने को डिनोट करती है। और कई बार गंधारा आर्ट में इसको प्रीचिंग को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि कोई बंदा प्रीच कर रहा है कोई चीज़, तो एक्शन ऑफ जो प्रीचिंग होता है उसको इंडिकेट करने के लिए भी ये मुद्रा यूज किया जाता है गांधार आर्ट में। अब ये कौन डिस्प्ले करता है, फिफ्थ ध्यानी बुद्धा है, ये आपको याद रखना है कि फिफ्थ ध्यानी बुद्धा अमोघ सिद्धि, इसको डिस्प्ले करते हैं इस वाली मुद्रा को। ठीक है, इसके अलावा एक मुद्रा और है जो आप देख लें, याद बहुत सिंपल सी है, याद रह जाएगी, अंजलि मुद्रा, यानी जो हम नमस्ते करते हैं वो होती है अंजलि मुद्रा। ये देखें ये वाली, तो ये किसको डिनोट करती है, रेस्पेक्ट को डिनोट करती है, डिवोशन को डिनोट करती है। कैसे बनाते हैं इसको, कि पाम आपस में जोड़ के इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, और फिंगर्स आपकी वर्टिकली अलाइंड हैं, ठीक है, और थम्स आपके बैकवर्ड पॉइंटेड हैं, ये वाली मुद्रा। तो अंजलि मुद्रा कौन से एक बोधिसत्व के साथ एसोसिएट की जाती है, जो है अवलोकितेश्वरा, यानी कि कौन से, पद्मपानी, 3 प्रोटेक्टर डाइटी में से एक। तो ये वाली मुद्रा हम पढ़ ली। अब इसके साथ साथ हम थोड़े से इम्पोर्टेंट कुछ 3-4 लोग, 5 लोग हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मोगली पुत्र तिस्सा, ये एक देखते हैं। मोगली पुत्र तिस्सा के बारे में हमने पढ़ लिया था, कौन थे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था, और इसी में ये डिसीजन लिया गया था कि अशोका के कैंपेन जाएंगे जो कि थेरावाडा को सपोर्ट करते हैं। तो ही लॉन्च द धम्मा कैंपेन्स ऑफ अशोका, मोगली पुत्र तिस्सा ने। ठीक है, अब आते हैं अश्वघोष। अश्वघोष फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हमने पढ़ा था। ठीक है, महायान, संस्कृत, थोड़ा लिबरल थे, कुशाणा एम्पायर के जो किंग थे, कनिष्का ने पेट्रोनाइज किया था, ये हमने पढ़ा था। तो अश्वघोष की बात करते हैं तो उसने बुद्ध चरित्र लिखा था और एक ड्रामा लिखा था संस्कृत में। ठीक है, दैट इज ऑब्वियस कि संस्कृत में ही लिखा होगा। संस्कृत में कौन सा ड्रामा लिखा था, सारीपुत्र प्रकरण, जो बुद्ध के एक शिष्य थे सारीपुत्र, उनके बारे में उन्होंने लिखा था सारीपुत्र प्रकरण। तो अश्वघोष ने 2 लिखे थे, बुद्ध चरित्र एंड सारीपुत्र प्रकरण। नागार्जुन, नागार्जुन के बारे में भी हमने बात की थी कि माध्यमिक स्कूल था ना महायान बुद्धिज्म का, वो उसको फाउंडर थे, सिस्टमेटाइज उन्होंने ही किया था माध्यमिक स्कूल को, और उन्होंने शून्यवाद यानी एम्प्टीनेस की थ्योरी दी थी।
और उनका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कौन सा है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आई रिपीट अगेन, आई रिपीट हियर, उसका नाम था मूल माध्यका कारिका, मूल माध्यमका कारिका। थोड़ी से हार्ड टू प्रोनाउंस नेम है तो सो पार्डन मी फॉर दैट। ठीक है जी, आपके स्क्रीन पे विजिबल है, वो क्लियरली आपको देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पर्सनैलिटी, बुद्ध घोष। थेरावादा पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंटेटर माने जाते हैं बुद्ध घोष। उनकी इंपॉर्टेंट वर्क का नाम है विशुद्धिमग्गा, यानी कि पाथ टू प्योरिटी। विशुद्धिमग्गा के बारे में भी हमने टेक्स्ट पढ़ रहे थे तब अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, एक है जो लास्ट पर्सनैलिटी जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है धर्मकृति। अब देखिए, इमैनुअल कैंट को आप एक बहुत ही थिंकर हुए हैं बड़े, उसको आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और कई बार उनका जिक्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस में भी मिलता है। तो इमैनुअल कैंट एक बड़े फिलोसोफर हैं। तो जो धर्मकीर्ति हुए हैं बुद्ध में, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस टाइम पे, वहाँ पर टीचर थे ये, तो धर्मकृति को इंडिया का कांट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप जाता है, ही इज कॉल्ड एज कांट ऑफ इंडिया। तो बाकी सारा हम जो आज के लिए बस इतना ही है। अब नेक्स्ट में एक लास्ट लेक्चर बचा है, उसमें फटाफट से हम कुछ चीज़ें देखेंगे। ऑलमोस्ट आपका बुद्धिज्म कंप्लीट है। 5th लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम देख लेंगे कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो कौन कौन सी हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्लेसेस हैं जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड हैं, वो कौन कौन से हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन से हैं और वो कहाँ पे हैं, वो वाला भी हम डिस्कस कर लेंगे। मैप के थ्रू भी थोड़ा सा हम देख लेंगे बुद्धिज्म का इंडियन आर्ट एंड कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, डिप्लोमेसी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और लाइफ को लेके और एनवायरनमेंट को लेके क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, वो हम एक बार देख लेंगे। देखिए, तो हमारा एक तरह से बुद्धिज्म फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट है, कोई बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए कोई स्कीम है, या कुछ बिल्डिंग बनवा दी गई, कुछ कोर्स लॉन्च कर दिए गए, वो सारे करंट अफेयर में कवर होंगे। ठीक है, तो जो करंट अफेयर होंगे वो भी हम फटाफट कवर कर लेंगे। ठीक है, डेली करंट अफेयर एक इनिशिएटिव आ रहा है, उसमें अपन देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपना ख्याल रखिएगा।